मुल्तान से कराची का सफर सिर्फ 7 घंटे में तय होगा। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि चीनी हुकूमत के इश्तराक से रेलवे ट्रैक बनेगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हबीबुर रहमान के एहसास में तकरीर। सदर मुल्तान चैम्बर ख्वाजा सलाहुद्दीन समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन, सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह, नायब सदर मियां शेख, डीएस रेलवे नवीद मुबशिर, आबदा मरियम लोधी समेत दीगर कारोबारी शख्सियात और रेलवे अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन रेलवे पाकिस्तान हबीबुर रहमान गिलानी का कहना था, चीनी हुकूमत के साथ मिलकर सी पैक के तहत रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। हमारे ट्रैक पर 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। ML1 से 160 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार हो जाएगी। ML1 से मुल्तान से लाहौर का सफर 2 से 2.5 घंटे और मुल्तान से कराची 6 से 7 घंटे का सफर दुरानिया हो जाएगा। 2030 तक 25% कारोबार को रेलवे पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। राब्ता के नाम से एक ऐप लॉन्च की जा रही है, जिसमें बुकिंग, होटल समेत तमाम सहूलियात की आगाही दी जाएगी। मुल्तान का सिटी स्टेशन बहाल किया जाएगा और मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ड्राई पोर्ट की मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरगढ़ जो स्टेशन है उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो फ्रेट के लिए मुल्तान का फोकल जो स्टेशन होगा, तो उसकी असूली तौर पे तो हम मंजूरी देते हैं और उसके लिए जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं उसको हम जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा, चेयरमैन रेलवे का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने हमारे दरीना मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। मुजफ्फरगढ़ स्टेशन पर ड्राई पोर्ट बनाना खुश आइंद है। ड्राई पोर्ट जनूबी पंजाब के बड़े ताजरों का मुतालबा था, इससे कारोबार करने में मजीद आसानी मिलेगी। ये बड़ी विन विन पोजीशन होगी और इससे बिजनेस कम्युनिटी को ज्यादा फायदा होगा। अभी हमने गुड्स ट्रेन की बात की है और मैंने चेयरमैन साहब से और डीएस साहब से यही गुजारिश की है कि देखिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, तो इंशाल्लाह हम वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि जिसको ग्रैस्प करें। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी को एजाजी शील्ड दी गई और इनकी खिदमात को सराहा गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। और अभी आपको लॉकडाउन के हवाले से अपडेट करेंगे। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में कारोबार 8 बजे बंद करने का फैसला। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि दिनों का फैसला सूबे करेंगे। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत दी गई है। आउटडोर में 300 अफराद के इज्तिमा का फैसला बरकरार रखा गया है, जबकि स्कूल समेत दीगर तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, तालीमी इदारों बारे सोब फैसला 24 मार्च को किया जाएगा। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में कारोबार 8 बजे बंद करने का फैसला। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद। दिनों का फैसला सूबे करेंगे। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत। आउटडोर में 300 अफराद का इज्तिमा का फैसला बरकरार रहेगा। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर NCOC ने बड़े फैसले कर लिए। इजलास की सदारत वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने की, जबकि तमाम चीफ सेक्रेटरीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद शहरों में इमरजेंसी के अलावा नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। हफ्ते में 2 रोज तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। ये दिन कौन से होंगे, उनका फैसला सूबे खुद करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि होटल और रेस्टोरेंट्स में हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। शादी ब्याह की तकरीबात के इंडोर इनाकात पर भी पाबंदी रहेगी। ताहम रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। शहरी खाना पार्सल भी करवा सकेंगे। NCOC के मुताबिक मजहबी और सियासी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खेलों और समाजी तकरीबात की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। तफरीही पार्क बंद रहेंगे। वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स SOPs के साथ खुले रखने की इजाजत होगी। एलामिया में बताया गया है कि ये पॉलिसी 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगी और 7 अप्रैल को NCOC में इसका दोबारा जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों से मुतल्लिक फैसला 24 मार्च को NCOC के इजलास में होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस। NCOC ने मुल्क भर में वसी पैमाने पर लॉकडाउन का फैसला कर लिया। कोरोना से बचाव के लिए सख्त प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि मुल्क भर में हंगामी सूरत के अलावा नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद।
एनसीओसी का अहम फैसला, पूरे मुल्क में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। एनसीओसी के मुताबिक तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई। हफ्ता में 2 रोज कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। शहरियों का कहना है कि पहले भी लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का सामना रहा, माली हालात खराब रहे, इस बार लॉकडाउन बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। हम लॉकडाउन जो हुआ है ना वो सही नहीं है। लॉकडाउन तो वैसे होना ना चाहिए, वो हो गया है तो मतलब ये छुट्टियां है ना 2 बंद हो जाए, वो जुम्मे की जो छुट्टी है ना वो बरकरार हो जाए। सैटरडे संडे का है, ये तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कारोबार में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले भी पिछले लॉकडाउन में भी हमने बहुत सामना किया है। दूसरी जानब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नायब सदर मियां शफी अनीस और ताजिर मियां जावेद कुरैशी ने एनसीओसी के तहत लॉकडाउन को खैर मकदम किया। उनका कहना था कि जान है तो जहान है, इसलिए तमाम दुकानों को 8 बजे तक खोलेंगे और एसओपीज का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। मईशत को चलाने का पहिया हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और जो छोटा सरमायाकार है वो है। तमाम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी फरोख्त कंज्यूमर को उनके थ्रू से ही होते हैं और ये उस तरह भी खुशाई नाम है कि जो हमारी कारोबारी जो काम करने वाला तबका है वो 5 साढ़े 5 बजे अपने मौजूदा कामों से फारिग होकर अपनी फैमिली को इंशाल्लाह शॉपिंग करा सकेंगे। मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा, पहले 6 बजे का टाइम था, 8 बजे का टाइम किया, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। इस तरह भी शुक्रिया अदा करूंगा कि पहले हफ्ते इतवार की जो छुट्टी कर रहे थे वो अब जुम्मे और हफ्ते पे ले आए। मैं गवर्नमेंट के साथ शुक्रिया अदा करूंगा। ताजरों का मजीद कहना था कि वबा की सूरत हाल देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन का ख्याल करेंगे। ताहम कोरोना पॉलिसी गरीब मुतवसत तबके और छोटे ताजरों को भी मलूज़े खातिर रखकर बनाई जाए। कैमरामैन करार हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। कोरोना के बढ़ते केसेस, एनसीओसी के बड़े फैसले, तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद करने की हिदायत, शाम 8 बजे तक मार्केटें खुली रखने का फैसला खुशाइन करार दिया। रहीमगर खान की ताजिर बरादरी का हुकूमती फैसले का खैर मकदम, एसओपीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। ताजिर बरादरी का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। एनसीओसी का फैसला आया है कि वो 2 घंटे बढ़ा रहे हैं टाइम को, तो ये बहुत अच्छा फैसला है ताजरों के हवाले से। और अगर इसको मजीद और बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि अगर ये 2 दिन की छुट्टी का जो मामला है उसको भी ये ख़त्म कर दें तो ये रश जो है ये ख़त्म होगा और कोरोना को कंट्रोल जो है वो आसान हो जाएगा। हुकूमत ने जो 2 घंटे दुकानदारों के लिए बढ़ाए हैं बहुत अच्छा किया है उन्होंने, इसके लिए हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। मास्क वगैरह सारा कुछ करते हैं, तो अगर ये 5 दिन होगा तो फिर इसमें बाजार में रश बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल होती है। एनसीओसी का फैसला आया है कि वो 2 घंटे बढ़ा रहे हैं टाइम को, तो ये बहुत अच्छा फैसला है ताजरों के हवाले से। और अगर इसको मजीद और बेहतर इस तरह किया जा सकता है। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन शेड्यूल में तब्दीली पर ताजिर बरादरी को इतवार को कारोबार खुले रखने की इजाजत, जुमा और हफ्ता को मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी। इतवार को कारोबार की इजाजत पर ताजिरों ने डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर के हक में नारेबाजी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिले मुल्तान के ताजिर बरादरी की आखिरकार सुनी गई। हुकूमत पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सिफारिश पर स्मार्ट लॉकडाउन का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होगा और इतवार को तमाम मार्केट्स में एसओपीज के मुताबिक ताजरों को कारोबार करने की इजाजत होगी। हमारे ताजर बरादरी को ये उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको हुकूमत ने मान लिया। हमारी अब उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 6 बजे वाला टाइमिंग्स हैं और जो हमारी डायरेक्शंस हैं जिसमें नोटिफिकेशन के तहत कौन सी शॉप खुल सकती है, कौन सी शॉप बंद रह सकती है, उसको इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी हमारे साथ कोऑपरेट करें। लॉकडाउन के शेड्यूल में तब्दीली पर ताजिर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। ताजिर बरादरी ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर के हक में नारेबाजी की। सदर अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब आरिफ वसीउल्लाह का कहना था कि जिले इंतजामिया की जानिब से एक अच्छा फैसला किया गया है, हम उनके मशकूर हैं। हम जिले इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद साहब, ACTT ख्वाजा उमैर साहब के ममनून है कि उन्होंने ताजरों की आवाज़ को आला अफसरान तक, हुकूमत पंजाब तक पहुँचाया, हमारी सिफारिश मंजूर करवाई। इसके लिए हम ताजर बरादरी इंतहाई मशकूर है। मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के नायब सदर शेख अकरम हकीम भी जिले इंतजामिया के फैसले से खुश हैं। उनका कहना था कि जिले इंतजामिया ने ताजरों के दिल जीत लिए हैं। इतवार के रोज कारोबार बंद होने से कारोबार ठप हो रहे थे। पूरी उम्मीद है कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर होते ही दुकानें बंद करने का वक्त भी बढ़ाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। अब छुट्टी हफ्ता जुम्मे और हफ्ते की होगी, तो चूंकि जुम्मे की छुट्टी का हमें फायदा यह है कि हम लोग नमाज पढ़ने
के साथ खाना एक साथ खा लेते हैं। लॉक डाउन में तब्दीली पर ताजिर बिरादरी खुश दिखाई दी। इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन AD नवाज, साथी रिपोर्टर गौहर रहमान और इब्राहिम खान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में 24 घंटों में 5 अमवात हुई। मुल्तान और डेरा गाजी खान में 2-2, जबकि बहावलपुर में 1 मरीज दम तोड़ गया। बहावलपुर में 49 और मुल्तान में 37 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में 24 घंटों में 5 अमवात हो गईं। मुल्तान और डीजी खान में 2-2, जबकि बहावलपुर में 1 मरीज दम तोड़ गया। मुल्तान में 37 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मियांवाली में 12, खानेवाल में 6, डीजी खान में 4 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक हुई। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में 2-2 मरीजों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। उधर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद में मूजी वायरस की तस्दीक हो गई। टेस्ट आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। बहावलपुर डिवीजन में तलबा भी कोरोना के निशाने पर आ गए। एक ही रोज में 49 तलबा और तालिबात का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। यजमान में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन की 22 तालिबात में वायरस की तस्दीक हुई। बहावलपुर में 15 तलबा समेत 3 असातिज़ा को करंतना कर दिया गया। स्कूल 15 रोज के लिए सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान सरमद अली का तबादला कर दिया गया। सरमद अली को S&G AD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि मोहम्मद उस्मान चौधरी AC रहीम यार खान तैनात कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार मोहम्मद मोहसिन आलम का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद मोहसिन आलम को S&G AD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर का तबादला। अदनान बदर को S&G AD रिपोर्ट करने का हुक्म। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान, सरमद अली का तबादला। सरमद अली को S&G AD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। हल्की बारिश ने मॉडल सब्जी मंडी बहावलपुर को गंदे पानी और कीचड़ के ढेर में तब्दील कर दिया। दुकानदार सब्जियां और फल बारिशी पानी में रखकर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मार्केट कमेटी का अमला भी गायब हो गया। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अथरला शारी। बहावलपुर में होने वाली हल्की बारिश मॉडल सब्जी मंडी पर भारी पड़ गई। सब्जी मंडी में कीचड़ और बारिश के पानी ने गुजरगाहों पर कब्जा जमा लिया। लोगों का कहना था कि मार्केट कमेटी सिर्फ लोगों से पैसे लेती है, सफाई पर कोई तवज्जो नहीं देती। कोई सफाई का निजाम क्या नहीं, इतना कारपोरेशन सिर्फ ₹10 पर्चे गिनने वास्ते आनी है, बगैर सफाई का पुरसाने हाल है। देखो कोई सफाई क्या नहीं, चिक्कर थे यहाँ पे टप्पन की जा क्या नहीं, ना मोटरसाइकिल आ सकते थे, ना कार आ सकती है, कोई शय नहीं आ सकती। गंदगी चीज में सब्जी पई है, कोई सफाई का इंतजाम कर। दुकानदार बारिश के बायस जमा होने वाले पानी और कीचड़ में ही फल और सब्जियां फरोख्त करते रहे। चेयरमैन मार्केट कमेटी माहिर मुलाजिम हुसैन का कहना था कि बारिश के फौरी बाद सफाई नहीं कर सकते। लाजमी बात है कि 8 बजे के बाद सफाई का अमला आएगा, काम शुरू करेगा। और वो मड इस तरह इकट्ठी होके अनएक्सपेक्टेड ये चीजें कुछ होती हैं जो बंदे को करनी पड़ती हैं। मंडी में आने वाले खरीदार और व्यापारी बारिशी पानी से गुजरने पर मजबूर। मार्केट कमेटी और वेस्ट मैनेजमेंट का अमला बारिश के कई घंटे बाद भी सफाई के लिए ना पहुंच सका। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। 70 साल कबल तामीर होने वाले बहावल विक्टोरिया अस्पताल के लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल में खतरनाक हद तक बोसीदा होने के बावजूद डॉक्टर्स की रिहाइश जारी है। महकमा बिल्डिंग 2 साल कबल ही इस हॉस्टल को गिराने का कह चुका है। इंतहाई बोसीदा इमारत किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 70 साल पहले तामीर होने वाली लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में है। महकमा बिल्डिंग 2 साल कबल ही कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर को ये इमारत गिराने के लिए लिख चुका है। इस इमारत में रहने वाली लेडी डॉक्टर्स का कहना है कि इमारत बहुत बोसीदा हो चुकी है, लेकिन रहना मजबूरी है। कमरे में दरारें भी पड़ी हुई हैं और छतों के ये प्लास्टर, बेसिक जो प्लास्टर है वो भी गिर रहा है और 1-2 कमरों में तो शॉक्स वगैरह का भी, शॉर्ट सर्किट भी हुआ है और जले। जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो भी सही नहीं है और प्लास्टर वगैरह दीवारें तो वैसे ही कमज़ोर हो चुकी हैं। बाकी बाथरूम्स देख लें तो किचन देख लें, किचन भी किसी हाल का नहीं है। हम नहीं वहाँ खाना शाना बना सकते। इमारत में बड़ी बड़ी दरारें और बोसीदा छतें किसी भी नागहानी हादसे की जानिब इशारा कर रही हैं। तर्जमान कायदे आजम मेडिकल कॉलेज का कहना था कि कई बार हुकूमत को लिख चुके हैं, लेकिन इस इमारत को गिराकर दोबारा तामीर के लिए फंड्स नहीं। 2019 को लेटर लिखा कि जनाब इट हैज कंप्लीटेड इट्स यूजफुल लाइफ, तो आप जो है इसको डिमोलिश करें और रिकंस्ट्रक्ट करें इस बिल्डिंग को, ये रिपेयरेबल नहीं है। तद्दीद लेटर्स जो हैं कुछ मार्च में, अगस्त में, सितंबर में हम लिखते रहे और साथ में इस स्कीम को, इसको जो है ना एक स्कीम की फॉर्म देके
हम ने इसको 2019 की एडीपी में डाला, 2020 की एडीपी में डाला और अब रिसेंटली 2021 की भी एडीपी के अंदर हम डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि अब कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स आ गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। हॉस्टल में 200 से ज्यादा लेडी डॉक्टर्स रिहाइश पजीर हैं, लेकिन बोसीदा इमारत की वजह से हर वक्त खौफ का शिकार रहती हैं। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक ये इमारत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, जिसे 2 साल पहले ही गिराया जाना चाहिए था। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मासूरी का मुकाबला करके दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली मुल्तान की 25 साला हुमा ने पोलियो का शिकार होने के बावजूद न सिर्फ मास्टर्स तक तालीम हासिल की, बल्कि इस वक्त मासूर अफराद के लिए कायम इदारा में दीगर खुसूसी अफराद के साथ काम भी कर रही हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। माजूर अफराद को बेहतर जिंदगी की तरफ लाने के लिए मेन स्ट्रीम एसोसिएशन इदारा बराए खुद मुख्तार जिंदगी गुज़िश्ता 2 सालों से कायम है, जहां जिंदगी से मायूस माजूर अफराद की काउंसलिंग करके इन्हें काम करने का मौका फ्राहम किया जाता है। इंडिपेंडेंट लिविंग का मकसद भी यही होता है कि हम जो सोए डिसेबल पर्सनस हैं उनको यहाँ लेकर आएं, उनको सबसे पहले बताएं कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को मैनेज किस तरह से करना है, फिर मैनेज करके उनमें कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप हो सकता है, जिस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर वो कोई काम कर लेंगे, माशरे के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। 25 साला हुमा रियाज जो बचपन में पोलियो का शिकार हो गई थी, मगर हिम्मत हारने के बावजूद मास्टर्स तक तालीम हासिल की और अब इस इदारे में काम करके अपना रोजगार कमा रही हैं। हुमा का कहना है कि अपनी जैसी बाकी खवातीन के लिए हौसला बनकर इसे खुशी महसूस होती है। जॉब भी करती रही हूँ, मतलब अभी भी कर रही हूँ साथ साथ, और अब मैंने यहाँ पे था कि अपनी जैसी वुमेन विद डिसेबिलिटी जो घर से बाहर नहीं आ सकती उनके लिए काम करना, उनकी ट्रेनिंग करना, काउंसलिंग करना, जो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाते हैं घर में बैठे बैठे कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको आगे बढ़ने के मौके देना। इस इदारे में काम करने वाले तमाम खसूसी अफराद ने अपनी माजूरी को मेहनत और हिम्मत से मात दे दी है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। आपको अपडेट करें, रहीम जार खान के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम का कहना है कि बारिश के बाद गंदम की फसल में आखिरी पानी देने की जरूरत नहीं रही, बारिश के पानी से गंदम का दाना तैयार हो जाएगा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रात की बारिश जहां शहरियों के लिए जहमत बनती दिखाई दी, तो वहीं किसानों और जिम्मेदारों के लिए रहमत बनकर बरसी। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम का कहना था कि गंदम की फसल पर आखिरी पानी 25 मार्च से पहले लगाना था। बारिश ने फसल पर पानी की कमी पूरी कर दी, दाने के मोटापे के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। रवां साल गंदम की फी एकड़ पैदावार पिछले साल की निस्बत बेहतर रहेगी। आंधी या मजीद बारिशें हुई तो गंदम की खड़ी फसल गिर जाने के खदशात पैदा होंगे, जिससे फसल की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होगी। ये बारिश अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक तो बहुत ज्यादा नहीं हुई, इस वजह से कुछ नुकसान कम है, लेकिन जिन लोगों ने पानी लगाया हुआ था उनकी गंदम गिरने का खतरा था। लेकिन जहाँ पानी नहीं है वहाँ शुक्र है कम चांसेस हैं गिरने के, क्योंकि बारिश सिर्फ 8.5 mm हुई है तहसील रहीम यार खान में। आइंदा कुछ ही दिनों में गंदम की फसल पक कर मुकम्मल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी, जिसके लिए किसान और जिम्मेदारों ने इसकी कटाई और गिहाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर एम मादे कैसा की सरगोदा आमद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान से खिताब में कहा कि दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तजारत के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, उनको तलाश करने की जरूरत है। दोनों हुकूमतों के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात खुश आइंद बात है। साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। उनका कहना था कि दोनों ममालिक में कीनू और है, दो ममालिक के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के शुरू होने पर पूरा साल फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सैर व सियाहत के बहुत से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं। टूरिज्म को फरोग देने के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से काम रुका है। ज़राअत में हमारी बहुत रिसर्च हो रही है जिसे हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इससे कबल मलिक आसिफ अमीर अवान सदर चैम्बर ने खुतबा इस्तकबालिया में सरगोदा में तैयार और पैदा होने वाली मसनूआत को मुतारिफ करवाया। मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने
कुंदिया मोड़ जंगल में पौधा लगाकर 2021 शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम कुंदिया मोड़ प्लांटेशन एरिया में मौसम बहार शजरकारी मुहिम की इफ्तिताई तकरीब हुई। वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने पौधा लगाकर मुहिम 2021 का बाकायदा आगाज किया। सूबाई वजीर ने कहा कि 4 सालों में 46 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब तक पंजाब भर में 12 करोड़ से जायद पौधे लगाए जा चुके हैं। आइंदा 2 सालों में शजरकारी मुहिम के हदाफ की 100% तकमील को मुमकिन बना लिया जाएगा। 10 अरब का सुनामी प्रोग्राम है, इसमें हमारे हिस्से में 46 करोड़ पौधा आएगा जो गवर्नमेंट ने लगाना है, पंजाब ने लगाना है। 12-12.5 करोड़ पौधा लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में हमने ये 24 तक हमने इसको 46 करोड़ पौधे को मुकम्मल करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब महकमा जंगलात को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रही है और डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा करते हुए जियो टैग मैकेनिक इंफॉर्मेशन ऐप और ई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। मैं फाइनली लाहौर जाके इसको फाइनल टच देकर और वजीर आला साहब या वजीर आजम साहब से टाइम लेके इसका बाकायदा इफ्तिताह करके और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्च के एंड में का पहला हफ्ता या मार्च का आखिरी हफ्ता ये निजाम शुरू कर रहे हैं। डीसी उमर शेर चट्ठा, डीपीओ मुस्तनसर फिरोज और डीएफओ साकिब अमान उनके हमरा थे। पौधों की देखभाल के लिए एक ऐप जो है तश्कील दे दी गई है, जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह मार्च के इख्तिताम या अप्रैल के पहले हफ्ते में हो जाएगा, जिससे शहरी चोरी या पौधों की देखभाल के हवाले से शिकायत कर सकेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। 100 साला मर्सन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद चौधरी ने चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर नवीद अहमद का कहना है कि यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए हर काम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात अलिशबा आसिफ की इस रिपोर्ट में जानिए। 100 साला एमएसएन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी के हेड प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद चौधरी को बनाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद को वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज दिया गया। डॉक्टर नवीद अहमद का कहना है कि यह हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। जनूबी पंजाब में 50 साल बाद यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो कि तालीम के लिए मुफीद है और इससे बहुत लोगों को रोजगार भी मैसर होगा। फर्स्ट वाइस चांसलर आई फील ऑनर्ड और मेरी कोशिश ये होगी कि क्योंकि ये इनिशियल डेज हैं, ये इनिशियल डेज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनमें मैं सारी कोडल फॉर्मेलिटीज़ जो हायर एजुकेशन कमीशन को दरकार हैं और जो HED को दरकार हैं और जो जितनी भी लीगल बॉडीज़ हैं उनको दरकार हैं, उनमें मैं कोई लूप होल ना छोड़ूं। इनका मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर बनकर खुशी हो रही है। शोबा उर्दू के डीन डॉक्टर इम्तियाज बलोच का कहना था कि एमएसएन कॉलेज को बनाने में इसके पुराने तुलबा ने अपना किरदार अदा किया है। जो हमारा शोबा उर्दू है उसकी आपके सामने जो आराइश है और हमें फर्नीचर भी फराहम किया और ख़ास तौर पे एमरसोनियन ने हमारे लिए बहुत जो है वो अपना जिसे कहते हैं कि दिल खोल के खर्च किया और हमारे शोबे की जो हालत आप देख रहे हैं उन्होंने बदल डाली और उन्होंने तमाम जो ये काम है खुद बैठ के करवाया। डॉक्टर इम्तियाज बलोच का कहना था कि फर्नीचर से मरम्मत तक असातिज़ा का बहुत अहम किरदार है। हम सब बहुत खुश हैं कि इदारा अपग्रेड होने जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। शहर की खूबसूरती के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। PHA मुल्तान की जानिब से शजरकारी का सिलसिला जारी। मदनी पार्क में दर्जनों प्लकन के दरख्तों की शजरकारी मुकम्मल कर ली गई। MPA जावेद अंसारी और चेयरमैन PHA ने पौधा लगाकर वहां पर इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मदनी पार्क में पिलकन के दरख्तों की शजरकारी जारी है। रुकन सूबाई असम्बली हाजी जावेद अख्तर अंसारी, चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ और SHO थाना शाह शम्स इरफान अहमद ने पौधा लगाया। MPA जावेद अख्तर अंसारी का कहना था कि वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन विजन को अमली जामा पहना रहे हैं। PHA की शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी है। 50 साल पहले भी किसी ने ऐसे काम नहीं किया जैसे ये हमारे चेयरमैन साहब यहाँ ये अमला इस टाइम काम कर रहा है। तो इंशाअल्लाह आप ये पार्क का भी 3 साल पहले विजिट करें तो यहाँ खंडरात था, इसकी ये कंडीशन नहीं थी, मगर इंशाअल्लाह ताला हमारे दौरा हुकूमत में जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान सरसब्ज़
کریں گے. چیئرمین PHA اعجاز حسین ججوا کا کہنا تھا کہ شہر کے پارکوں اور گرین بیلٹس پر شجرکاری مہم جاری ہے. پارکوں میں لینڈ اسکیپنگ اور ترقیاتی کام جاری ہے. اس نے سٹارٹ ہی PHA نے لیا ہے اور اس کو انشاءاللہ انتہا تک بھی PHA ہی پہنچائے گی. رات دن ہم لگے ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے گرین پاکستان کلین پاکستان کا. PHA کی جانب سے آئندہ دنوں میں شہر کے دیگر پارکوں میں بھی شجرکاری کی جائے گی. کیمرمین عبدالرحمان کے ساتھ علی ریاض، ملتان. رحیم یار خان میں ورلڈ واٹر ڈے کی مناسبت سے اسکولز کے بچوں کے درمیان پینٹنگ کا مقابلہ ہوا. مہمان خصوصی امیر جماعت ڈاکٹر انوار الحق تھے. ان کا کہنا تھا کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں. پانی کو محفوظ بنانے کے لیے آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ہمارا فرض ہے. دیکھتے ہیں عاصم صدیق کی یہ رپورٹ. خان میں ورلڈ واٹر ڈے کی مناسبت سے اسکولوں کے بچوں کے درمیان پینٹنگ کا مقابلہ ہوا. پانی کو ضائع ہونے سے بچانے، اس کی اہمیت اور ضائع ہونے کے نقصانات کو بچوں نے اپنی پینٹنگ میں موضوع بنایا. دنیا کو پانی سے ضائع ہونے پر درپیش خطرات کو بھی بچوں نے اپنے انداز میں پیش کیا. پانی کی کمی سے سبزہ کی کمی کو بھی بچوں نے اپنے فن پاروں کے ذریعے پیش کیا. بچوں کا کہنا تھا کہ پانی ہماری ضرورت ہے اور اس کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے. پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج ہمارے اسکول میں پانی کا پروگرام ہو رہا ہے تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی ضروری ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ ضروری ہے. نہ کہ ہمارے لیے بلکہ تمام جاندار کے لیے. ہمیں اسے صاف بھی رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی. ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر انوار الحق کا کہنا تھا کہ جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں ہوتی. انسان کے لیے اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ انسان کی جو صحت ہے اس کا دار و مدار بھی صاف پانی کے اوپر ہے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جہاں صاف پانی نہیں ہے بلکہ پانی نہیں ہے وہاں پر زندگی بھی نہیں ہے. بچوں کو پانی کی صاف پانی ضرورت اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اسلامی احکامات کی روشنی میں ان کو تربیتی لیکچر بھی دیا گیا. کیمرمین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.